वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कुछ टाइम पहले आपको मैसेज दिया टेलीग्राम चैनल पर कि पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर जो वैकेंसीज आने वाली हैं उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप पर मैसेजेस रिसीव हुए, कुछ एक टेलीग्राम पर भी हैं जो मैसेज रिसीव हुए हैं। तो उन मैसेजेस का वीडियो के लास्ट में हम जवाब देंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस का। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट हैं, जितने भी बच्चे सोचते हैं पीजीआई चंडीगढ़ के रिक्रूटमेंट के बारे में, वो अपने क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो जरूर देखें। बाकी बात करेंगे आने वाली वैकेंसी की। तो आपको पता है एक वैकेंसी जिसके एग्जाम आप देख रहे हो कि आने वाले हैं, होने वाला है। तो पीजीआई चंडीगढ़ का कौन सा एग्जाम है जो होने वाला है? एक आपका 20 नवंबर को एग्जाम होने वाला है, शायद 22 को भी कोई होने वाला है। 20 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला है वो जूनियर लैब टेक्नीशियन का एग्जाम है। किसका है वो? जूनियर टेक्नीशियन लैब। एक जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे भी है, ठीक है, रेडियोथेरेपी भी है, डेंटल हाइजीनिस्ट भी था, असिस्टेंट डाइटिशियन था, रिसेप्शनिस्ट की एक पोस्ट थी, जूनियर ऑडिटर की एक पोस्ट थी, लीगल असिस्टेंट की एक थी, टेक्नीशियन ओटी की 4 पोस्टें थी। तो ये सारी की सारी थी पीजीआई की रिक्रूटमेंट की। हालांकि पीजीआई का जो सैटेलाइट सेंटर है वो भी पीजीआई की रिक्रूटमेंट बोला जाता है, बट वो संगरूर है। कहां पर है? संगरूर, पंजाब में। तो संगरूर की जो वैकेंसी थी उसके अंदर आपने देखा अगर नर्सिंग ऑफिसर की थी वैकेंसी और स्टोर की वैकेंसी थी, स्टोर कीपर की, ठीक है। साथ के साथ यूडीसी एलडीसी भी इसी के अंदर था, उसकी अभी एग्जाम डेट नहीं आई है। स्टोर का पेपर है वो होना है, वो शायद 22 नवंबर को होना है, स्टोर कीपर का जो पेपर होना है, ठीक है। तो जूनियर लैब टेक्नीशियन की 6 पोस्टें सैटेलाइट सेंटर संगरूर के लिए थी और करीब करीब 31 पोस्टें थी जो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए थी। तो ये एडवर्टाइजमेंट तो चल ही रहा है आपका। अब बात करेंगे कि क्या कोई वैकेंसी है जो आने वाले टाइम में आने वाली है, यानी कि अब नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा नवंबर और दिसंबर। तो नवंबर दिसंबर में है क्या चांसेस कोई वैकेंसी आई? ठीक है। तो देखो, जिन वैकेंसीज के चांसेस हैं हम आपको बता देते हैं कौन कौन से। अगर आपका सवाल है क्लर्क की वैकेंसी, तो क्लर्क की वैकेंसी का कोई चांस नहीं है, ठीक है। अभी क्लर्क की वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया पॉइंट? दूसरा पॉइंट आता है आपका जो सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का क्या है आपका? 10th लेवल जॉब होती है ये, ठीक है। पे लेवल 1 की जॉब है, 1800 ग्रेड पे होता है इसके अंदर। कंडीशन है कि फिजिकल फिटनेस और फिजिकल मेजरमेंट के साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है इसके अंदर। तो सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसीज के क्या चांसेस है, क्या चांसेस नहीं है, ये आपको बता देते हैं। तो देखो, एज ऑन डेट जो करंट वैकेंसी है, करंट जो वैकेंसी है इस सिक्योरिटी के अंदर, करीब करीब वो आपको करीब करीब 5 से 10 के आसपास वैकेंसीज है। तो लास्ट टाइम आपने देखा 10 वैकेंसी आई थी एडवर्टाइजमेंट में, करीब करीब 1-2 साल पहले के आसपास जो रिक्रूटमेंट हुई। तो आप मान सकते हैं कि 5 से 10 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगी वैकेंसी, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसीजर क्या है क्या नहीं है ये चीजें हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं जब वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद बात आ जाती है आपकी स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर की वैसे तो वैकेंसी आई हुई है, लेकिन वो पीजीआई चंडीगढ़ के लिए नहीं आई हुई, पीजीआई चंडीगढ़ के लिए नहीं है। स्टोर कीपर की वैकेंसी है पीजीआई चंडीगढ़ का ही सैटेलाइट सेंटर है संगरूर, जिसके लिए वैकेंसी निकली थी। और कितने के लिए निकली थी? केवल एक पोस्ट थी, एक पोस्ट थी ना शायद स्टोर कीपर के लिए संगरूर के लिए जो थी, और उसका एग्जाम भी 22 नवंबर को होने वाला है, बिल्कुल डेफिनेटली। तो जो ये एक पोस्ट है इसका तो एग्जाम होने वाला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि संगरूर वाली वैकेंसी तो आने से रही, ये तो आएगी नहीं। लेकिन पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर जरूर वैकेंसी आएंगी स्टोर कीपर की, क्योंकि इस कैडर के अंदर अगर आप देखोगे कि जो रोस्टर है उसके अकॉर्डिंगली एज ऑन डेट करीब करीब 5 के आसपास वैकेंसीज हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये फिगर है, ये हो सकता है 5 वैकेंसी है, पीजीआई अपनी रिक्रूटमेंट 3 वैकेंसीज पे कराए। हो सकता है 5 की जगह ये वैकेंसीज आपको 1-2 ज्यादा भी मिल जाए देखने को, ठीक है। 6-7 भी हो सकती है, बट आप मान के चलो 5 के आसपास वैकेंसीज स्टोर कीपर के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगी नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। चलो, यूडीसी की बात करें तो यूडीसी का है कि एडवर्टाइजमेंट कभी नहीं निकलता पीजीआई के अंदर, क्योंकि यूडीसी का जो है वो केवल प्रमोशनल पोस्ट होती है पीजीआई के अंदर, प्रमोशन होता है बस, इसके लिए कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम नहीं होता। तो ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। डब्ल्यू
डब्ल्यू की कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती पीजीआई के अंदर। आज से 3-4 साल पहले हुई थी रिक्रूटमेंट, उसमें भी एक्सपीरियंस मांगा था इन लोगों ने, बट एज ऑन डेट अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी और इन फ्यूचर भी निकलने के कोई चांस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, डब्ल्यू की वैकेंसीज के। तो बेसिकली क्या है, लैब असिस्टेंट है, सॉरी लैब अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट। अब लैब अटेंडेंट की पोस्ट आप देखोगे पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर वेकेंट हैं, बट पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर अभी तक इस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट हुई नहीं है, होती नहीं है काफी टाइम से। तो हो सकता है ये अपने सैटेलाइट सेंटर के लिए ये रिक्रूटमेंट कराएं, और वो ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, इससे ज्यादा पोस्टें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, 3 पोस्टों से ज्यादा। ठीक है, और ये है अगर 10वीं से कोई बच्चा है तो 10th या 12th वाले बच्चों के लिए ये हो सकती है वैकेंसी, और खासकर कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट की आपने देखा है, रिसेप्शनिस्ट की अभी भी वैकेंसी आई हुई है, रिसेप्शनिस्ट। तो जो वैकेंसी है वो एक पोस्ट पे है पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, ये आई हुई है। तो क्या अब 2025 में भी चांस है, जो आपका दिसंबर आने वाला है इसमें कोई चांस है, नवंबर दिसंबर में अगर एडवर्टाइजमेंट आता है कोई, तो क्या चांस है? तो बिल्कुल रिसेप्शनिस्ट की 1-2 पोस्टें मोस्ट प्रोबेबली पीजीआई के रिक्रूटमेंट में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो 1-2 पोस्टों पर ये देखने को मिल जाएगा। साथ के साथ सैनिटेशन डिपार्टमेंट में, सैनिटेशन, ये बच्चों का सवाल आता है, पहले जैसे एमटीएस का एग्जाम हुआ था कि सर अभी कोई एमटीएस की रिक्रूटमेंट आने वाली है, तो देखो वैकेंसी है, इसके अंदर वैकेंसी है, बट अभी प्रपोज नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट आए। तो दिसंबर तक तो आप इसके चांस ना के बराबर समझो। ये जो एमटीएस की 10th की पोस्टें होती हैं, ये पोस्टें नहीं आएंगी। जैसे हमने आपको बताया एलडीसी नहीं आएगा, तो ऐसे ही ये नहीं आएंगे। ठीक है, फिर आईटीआई वालों के लिए टेक्नीशियन की पोस्टें होती है, जैसे आपका इलेक्ट्रिशियन हो गया, मैकेनिकल हो गया, ये हो गया। तो इन टेक्नीशियन में से फिक्स्ड कुछ नहीं है, किसी ना किसी आपको देखने को मिल जाएगी शायद वैकेंसी। एक लॉन्ड्री टेक्नीशियन की पोस्ट होती है, लॉन्ड्री टेक्नीशियन। तो ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये लास्ट वाले एडवर्टाइजमेंट में तो आपको देखने को नहीं मिली, जो अभी एग्जाम होने हैं जिनके, जो अभी हमने पहले पोस्टें बताई, 51 पोस्टों का जो एडवर्टाइजमेंट था, तो उसमें तो ये थी नहीं। तो इसलिए चांस है कि लॉन्ड्री टेक्नीशियन की करीब करीब आप देखोगे 20 के आसपास पोस्टें वैकेंट है, 20 पोस्ट। तो इसमें आप मान के चलो 10 में से 20, 10 से 20 पोस्टों पर एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें मांगते क्या है, 10th के साथ में आईटीआई। अब आईटीआई किस में मांगते हैं वो शायद देख लेना आप, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऐसा कुछ होता है, ये चाहिए होता है इनको। ठीक है, लॉन्ड्री टेक्नीशियन के लिए। और लॉन्ड्री टेक्नीशियन का जो ग्रेड पे है, आई थिंक वो भी लेवल 1 ही होता है, लाइक एमटीएस, स्टोर कीपर, सिक्योरिटी गार्ड, इस तरह से। ठीक है, तो अब एक सिनेरियो निकल के आता है कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आपको देखने को मिलेंगी अभी, तो वो हम क्लियर कर देते हैं। एक तो सिक्योरिटी गार्ड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वैकेंसी देखो जरूर वेरी कर सकती है। अटेंडेंट में अगर देखोगे आप, तो कोई अटेंडेंट की पोस्ट देखने को मिलेगी, चाहे वो ऑफिस अटेंडेंट तो नहीं आएगी, बट लैब अटेंडेंट के चांसेस हैं कि लैब अटेंडेंट आपको देखने को मिलेगी। सैनिटेशन डिपार्टमेंट में एमटीएस की नहीं आएगी, बट सैनिटरी इंस्पेक्टर की, सैनिटरी इंस्पेक्टर करीब करीब लग रहा है 2-3 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुई, पिछले एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे, तो इस बार करीब करीब है चांसेस कि आपको कुछ 1-2 वैकेंसी देखने को मिल जाए। ठीक है, 2 पोस्टें पॉसिबली देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये हो गया आपका अटेंडेंट हो गया, सैनिटरी इंस्पेक्टर हो गया, और एक आपका लॉन्ड्री टेक्नीशियन हो गया। लॉन्ड्री टेक्नीशियन, ये पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं। सिक्योरिटी गार्ड का हो गया, ये पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो यही प्रोबेबली पोस्टें हैं। अब लैब टेक्नीशियन की तो आने से रही। ठीक है, अब इनकी क्वालिफिकेशन आप देख लो, ये 10वीं ही होता है, ये भी 10वीं ही होता है। इसमें क्या है, इसमें शायद ग्रेजुएशन मांगते हैं, और साथ में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कुछ मांगते हैं, है ना, ऐसा कुछ होता है। ये लेवल 4-5 की पोस्ट है, ऐसा कुछ है इसके अंदर। और लॉन्ड्री टेक्नीशियन का हमने आपको बता ही दिया, आईटीआई इसमें मांगी जाती है, सिक्योरिटी गार्ड में 10वीं मांगी जाती है। तो ये पोस्टें हैं, ज्यादा पोस्टें कभी भी नहीं आती पीजीआई के अंदर, ये याद रखना आप। ठीक है, अब जैसे क्लर्क की है, एक टाइम पे 35 वैकेंसियां आई थी आज से 2-3 साल पहले, लेकिन अब नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंट होगी उस हिसाब से आएंगी। तो क्लर्क की पोस्टें आपको केवल 2026 में देखने को मिलेंगी, और 2026 में जब भी निकलेंगी तो 20-25 पोस्टें कम से कम हैं जो क्लर्क के लिए निकलेंगी, लेकिन अभी नहीं निकलेंगी, इस बात की गारंटी पक्की है।
ठीक है, क्योंकि अभी कोई चांस नहीं है। रिसेंटली रिक्रूटमेंटें हुई हैं, 2 रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा, एलडीसी और जूनियर एडमिन असिस्टेंट। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं आपके डाउट। अब डाउट जितने रिसीव हुए हैं उतने पॉइंट बनाते चलेंगे और हम आपको वो सारे डाउट क्लियर कर देंगे। चलो, तो पहला डाउट है कैंडिडेट का, सर पीजीआई जा चंडीगढ़ एग्जाम कब तक आ सकता है और कितनी वैकेंसी होंगी, और उससे रिलेटेड स्टडी मैटर लॉन्च करो। आंसर, नेटर जेएसए के लिए कोई बैच है आपका या कोई प्लेलिस्ट? चलो, नेटर के लिए तो आप प्लेलिस्ट हमारी विजिट करो, चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। कोर्स कुछ नहीं है, जो भी हम पढ़ाएंगे फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, तो उसमें कोई सेपरेट कोर्स हमने नहीं बनाया। लेकिन पीजीआई जूनियर एडमिन असिस्टेंट के लिए क्या है, हमने अभी बताया वैकेंसी नहीं आएगी, 2026 में चांसेस है। वैकेंसीज का अगर आप देखोगे तो हमने अभी बताया 20 से 25 वैकेंसीज हो सकता है आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरे डाउट की तरफ चलते हैं। तो इनका डाउट है, गुड इवनिंग सर, अनु सहरावत। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ में डब्ल्यू वैकेंसी निकलेंगे, आंसर एम्स यूडीसी के रिजल्ट। चलो, ये अलग चीज हुई, बट पीजीआई का इन्होंने डब्ल्यू का पूछा, तो देखो ये हम आपको वीडियो के शुरुआत में बता चुके हैं कि नहीं निकलती, अब नहीं निकलेंगी, पहले निकली थी अब नहीं निकलेंगी। अब एक बच्चे का है कि सैलरी के साथ साथ भी डिटेल बताना, स्टडी मटेरियल का भी बताना, और जो भी है कॉन्ट्रैक्ट का बेस, एवरीथिंग जस्ट क्लियर एट वंस। तो देखो ये क्लियर है, हम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी पीजीआई चंडीगढ़ की हम कभी डिस्कस नहीं करते, पिछली वीडियोज हैं चाहे आप देख लेना। ठीक है, चलो, क्या सीसीएस रूल्स वाला सिलेबस रहेगा पीजीआई में भी? सीसीएस रूल्स वाला सिलेबस की देखो ऐसी गारंटी है कि जा का पेपर हुआ था तो एक बार सीसीएस रूल्स आए थे, एक बार नहीं आए थे, तो गारंटी कुछ नहीं है, 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, अगर आते हैं तो इनके। ठीक है, लेकिन अभी रिक्रूटमेंट ही नहीं है तो इस पर बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप स्टोर कीपर के लिए पढ़ रहे हो, पीजीआई चंडीगढ़ के लिए स्टोर कीपर के लिए, तो जरूर सीसीएस रूल्स के अंदर आपको जीएफआर का टॉपिक है जो देखने को मिल जाता है। तो अगर स्टोर कीपर का पेपर आपने देना है नवंबर में, तो जीएफआर 2017 के रूल्स आप पढ़ सकते हैं, पेपर में जरूर काम आएंगे, इस बात को नोट कर लेना। नेक्स्ट डाउट पे आ जाते हैं आपके। तो नेक्स्ट डाउट है हमारे बच्चों का, ये तो चलो अलग है, एम्स का है। नेक्स्ट ये भी बच्चों ने एम्स का पूछा हुआ है। अपकमिंग वैकेंसी का पूछा है कि कोई ऐसी वैकेंसी है जिसमें सीसीएस रूल सिलेबस में होगा, तो ऐसी कोई वैकेंसी नहीं है बच्चों। ठीक है, सीसीएस रूल्स वाली पीजीआई में कोई वैकेंसी नहीं है। चलो, देयर आर एनी वैकेंसी इन पीजीआई चंडीगढ़ रिगार्डिंग डब्ल्यू जाओ, फिर एक ये डब्ल्यू जाओ का आ गया। तो बच्चों डब्ल्यू जाओ अब पीजीआई में केवल प्रमोशनल रह गई है, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं आपको देखने को मिलेंगी, ये बात हमने पहले भी क्लियर की है। अब एक बच्चे का जो आया है मिस्टर अजय का, तो हमने ये भी क्लियर कर दिया। 10th और 12th बेस पर हो तो सर प्लीज बताना, वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, मैंने बीकॉम की है। ओके, तो 10th और 12th बेस तो हम आपको बता ही चुके हैं। 10th और 12th बेस कौन कौन सी है, सिक्योरिटी गार्ड है, एलडीसी है, और आपका ऑफिस लैब अटेंडेंट है। ये पोस्टें ही होती हैं और ज़्यादा नहीं होती। पीछे एमटीएस होती है, बट एमटीएस अभी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद बच्चों का डाउट है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट आ रही है, यूआर या ईडब्ल्यूएस की है सीट? देखो सीट का तो नहीं पता, बट रिसेप्शनिस्ट की हो सकता है मिस्टर विवेक, आपको पोस्ट देखने को मिल जाए, बट ज़्यादा पोस्टें नहीं होती, 1 या 2 पोस्टें होती हैं। ठीक है, 1-2 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ में ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी रहेगा? तो देखो ग्रेजुएशन लेवल पे होती हैं ये रिसेप्शनिस्ट है जैसे, बट इसमें क्या करते हैं ये कुछ ना कुछ या तो एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, जनरलिज्म में ये स्पेशल हो जाता है अलग से, तो वैसे कोई खासकर एज सच नहीं होती, 10th 12th बेस्ड ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो देखो ये डाउट थे जितने भी हमें बच्चों के मिले वो हमने आपको क्लियर करके बता दिए हैं। बाकी रिक्रूटमेंट हाल फिलहाल आपको कुछ टाइम के बाद देखने को मिल जाएगी, बट इसकी ऑफिशियल पुष्टि तभी होगी जब एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बस इस बात को याद रखना, 8307314291 व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग, और कोई भी इन्फॉर्मेशन जैसे ही आएगी, चैनल ऑथेंटिक है, इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलेगी, इसकी आप टेंशन मत लेना। तो मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।